जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ के मन में संतान प्राप्ति की अटूट इच्छा और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय किया और यज्ञ के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वह सभी बड़े बड़े ऋषियों को निमंत्रण दें कि वो आएं और उनके साथ मंत्रणा करें, विचार करें कि वो किस तरह इस अपनी मन की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो आज के श्लोक में वाल्मीकि राजा दशरथ के मन में उठी इस इच्छा के बारे में क्या वर्णन करते हैं, उसे हम आज के श्लोक में जानते हैं कि तद अहम यष्टुम इच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथम प्राप्स्यामि अहम कामम बुद्धिर अत्र विचिंतयताम। उन्होंने क्या कहा कि हे ऋषि मुनि, मैंने आपको यहाँ पर एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। क्यों? क्योंकि वो विशेष कार्य क्या है कि मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं अपनी वंश को बढ़ाने के लिए यज्ञ करूं और यज्ञ भी मैं ऐसा करना चाहता हूं जो पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों और विधि के अनुसार हो। अर्थात जिस यज्ञ को मैं करना चाहता हूं पूरे शास्त्र सम्मत विधि और विधानों के माध्यम से। और क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी कार्य पूरे विधि विधान से और शास्त्र सम्मत नीति से नहीं किया जाता तो वो मन वांछित, हमारा जैसा हम चाहते हैं वैसा फल देने वाला नहीं होता। और राजा के मन में इच्छा थी कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो, इसीलिए वो अपने इस यज्ञ को पूरी तरह से शास्त्रों में बताई गई विधि के माध्यम से करना चाहते थे। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से नियमों का पालन करना चाहता हूँ ताकि मेरे मन की जो इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा, वो मेरी इच्छा प्राप्त हो और मैं उस फल को प्राप्त करूँ। और अब मैं अपने मन की इस इच्छा को प्राप्त करूँ तो इसका विचार आप लोग यहाँ करो, अर्थात मुझे रास्ता बताओ कि मैं अपने मन में उठने वाली इस इच्छा को कैसे पूरा करूं। तो पूरे मंत्री गणों के सामने उन्होंने राज पुरोहितों को, ऋषियों को, मुनियों को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लोगों को बुलाया ताकि जो भी अनुष्ठान वो करने जा रहे हैं उस अनुष्ठान में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए और वो जो अनुष्ठान है पूरे विधि विधान से हो। तो अपने मन की इच्छा को राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र के द्वारा लाए गए श्रेष्ठ ऋषियों, मुनियों और पुरोहितों के सामने रखा कि आप मुझे अब सही रास्ता बताओ कि मैं अपने मन की इस इच्छा को कैसे पूर्ण करूं और मेरा जो मन की इच्छा है वो इस अनुष्ठान के माध्यम से फल को भी प्राप्त करे। तो इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ ऋषियों को, मुनियों को, पुरोहितों को अपने दरबार में पूरे इज्जत के साथ बुलाया ताकि वो जिस अनुष्ठान को करने जा रहे हैं उसमें कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो और उनके मन की इच्छा पूर्ण हो। मन की इच्छा को पूर्ण कीजिए, पूरे विधि विधान से आप जो भी कार्य करें पूरी निष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से करके देखिए, फल आपके सामने है। जो भी कार्य करो पूरी लगन, निष्ठा और भक्ति को अपना के देखो, आपका कार्य सफल ना हो मैं मान ही नहीं सकती। कार्य को सफल करना है, निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा और नियमों का पालन करना है, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही ये श्लोक आपको संदेश देता है। तो वाल्मीकि के कथनों से जुड़िए, राममय जीवन को बनाइए, जन जन तक रामायण को पहुंचाइए, यही मेरा उद्देश्य है और धरती को राममय बनाना ही हमारा कर्तव्य है।